हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोरा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बोर्ड्स के टर्म 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 एग्जाम्स हो चुके हैं एंड आई होप कि सबके एग्जाम्स बहुत बढ़िया हुए होंगे। एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जिन क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई थी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में, उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो टर्म 1 एग्जाम्स हो गए, अब है टर्म 2 एग्जाम्स की बारी। ठीक है, तो टर्म 2 एग्जाम्स में हम आज से स्टार्टिंग करेंगे टर्म 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर से। तो ये वाला चैप्टर यूनिट 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, तो आज से हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब कि ये जो यूनिट है, यूनिट 6 जो है बायोलॉजिकल वेलफेयर वाली यूनिट, वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि दो तीन चैप्टर्स हैं इस यूनिट में जो कि बहुत इजी हैं और क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे से पूछे जाते हैं। तो बच्चे आराम से उस यूनिट को तैयार करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर। ठीक है, तो पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आज की ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का बेसिकली क्या मतलब है। तो इधर मैंने दे रखा है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। इसका मतलब है कि कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली फिट है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कि ये हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग सोशली, मेंटली एंड फिजिकली वेल बीइंग है या फिर फिजिकली फिट है, तो उसे बोला जाएगा कि ही और शी इज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ आर। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबको पता है किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके पीछे एक रीजन होता है उस बीमारी के होने के पीछे। तो इसमें यही डिस्कस किया हुआ है कि अगर किसी भी इंसान के हेल्थ में कोई डिसऑर्डर आ रहा है, किसी भी हेल्थ किसी की भी खराब हो रही है, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उन 3 फैक्टर्स होते हैं, उन तीनों फैक्टर में से किसी एक की वजह से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स सबको पता है, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जेनेटिक डिसऑर्डर कभी आता है, मतलब कि जो फादर्स एंड मदर से, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन आ रहे हैं, उनके अंदर कोई डिसऑर्डर आना। उनके अंदर जब डिसऑर्डर आता है तो क्या क्रिएट होता है? म्यूटेशन क्रिएट होती है। ठीक है, और म्यूटेशन से क्या होता है? डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में। तो उसी की वजह से किसी भी ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कॉज। सेकेंड है इन्फेक्शन। बहुत ही केस मतलब कि इन्फेक्शन हो गया किसी चीज का। ठीक है, किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया आपको, तब आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तब आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो इन्फेक्शन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिसीज। अब थर्ड है लाइफस्टाइल। अगर आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर आपके जो डायर्नल साइकिल होती है, आपकी स्लीपिंग साइकिल में कोई चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आ रहा है, तब आपको कोई भी जो आपकी हेल्थ है वो उस चीज से इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन एंड द थर्ड वन इज लाइफस्टाइल, जिनके चेंज होने से या जिनमें कोई भी अगर चेंज आता है तो हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का। ठीक है, और हेल्थ होता क्या है? किसी भी ह्यूमन बीइंग का फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग होना उसे हेल्दी पर्सन बना देता है।
ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया हेल्थ के बारे में। अब आते हैं दूसरा वाला जो इसका टॉपिक है, डिसीजेस। डिसीज का क्या मतलब होता है? बेसिकली डिसीज का मतलब है हिंदी में कोई भी बीमारी। ठीक है, तो डिसीज का इधर डेफिनेशन मैंने लिखी है, एडवर्सली अफेक्टेड फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन। बहुत इजी। डिसीज क्या है? अगर आपकी बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन इफेक्ट हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने वर्क कर नहीं रहे, फंक्शनिंग नहीं हो पा रही उनके ढंग से, तो एक से ज्यादा ऑर्गन भी हो सकते हैं और एक ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर उनकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही ढंग से, वो एडवर्सली इफेक्ट हो चुके हैं किसी चीज के कारण, तो वो क्या क्रिएट कर देते हैं? डिसीज कॉज कर देते हैं। बहुत ही इजी चीज है ये तो, डिसीज। अब आइडेंटिफाई कैसे होती है कि आपके अंदर कोई डिसीज है? ठीक है, आपके अंदर कोई भी डिसीज है, वो आइडेंटिफाई कब होगी? जब आपको उस डिसीज के सिम्टम्स आने लगेंगे, साइन पता चलने लगेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाइड बाय डिसीज कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है? साइन से और सिम्टम से, उनके लक्षण देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी डिसीज है इस इंसान को। ठीक है, अब आते हैं, ये तो थी सब इंट्रोडक्शन वाली बातें, एनसीईआरटी में दे रखा है, इनको लाइन वाइज पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे कि टाइप्स ऑफ डिसीजेज कितने टाइप की होती है, मतलब कि जो डिसीजेज हैं वो भी, उनके भी टाइप होते हैं। आपने बचपन में पढ़े हैं इनके टाइप कौन कौन सी होती है डिसीजेज। फर्स्ट होती है इन्फेक्शियस डिसीज एंड सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इन्फेक्शियस कौन सी होगी? जो कि एक पर्सन में इन्फेक्शन है और फिर उसका इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में हो जाएगा, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट हो जाती है, तो उस डिसीज को बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, एंड सेकेंड वन होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब होता है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट नहीं होगी। वो कैसे होती है? अगर आपकी बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आया, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में कोई भी म्यूटेशन हुई, उससे जो डिसीज कॉज होगी उसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं इन्फेक्ट होती, और इन्फेक्शियस जो कि एक वन पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती है। अब ये इन्फेक्शियस डिसीजेस होती किसके उससे है, हो क्या कॉज है इनका, मतलब कि कौन इन्फेक्शियस डिसीजेस करवाते हैं? तो कुछ पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, कुछ पैथोजेंस होते हैं डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन करवाने में जो, ठीक है, तो जो इन्फेक्शन कराते हैं उनको बोला जाता है पैथोजेंस। अब इन पैथोजेंस में कौन कौन आते हैं? इन पैथोजेंस में बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं और फंजाई आते हैं। ठीक है, आपको बैक्टीरिया से भी कोई डिसीज हो सकती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया अगर बॉडी में आपके, तो कोई डिसीज हो जाएगी। वायरस का इन्फेक्शन, कोरोना वायरस, ठीक है ना, उससे भी हो सकती है। फंजाई, फंजाई का मतलब कि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, किसी की बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो डिसीज किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से होती है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस समझ आ गया होगा। इन्फेक्शन जो कि वन पर्सन से अनदर में इन्फेक्शन से हो जाती है, और ये किसकी हेल्प से होती है? पैथोजेंस की वजह से होती है, और पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी आ सकता है। और नॉन इन्फेक्शन जो कि एक से दूसरे पर्सन में नहीं जाती, ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है, या फिर कोई भी आपकी बॉडी में म्यूटेशन हो रही है उसकी वजह से हो सकती है। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस का एग्जाम्पल क्या होता है? कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीजेस के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो रहा है आपको, कॉमन कोल्ड हो रहा है, ठीक है, एंड एड्स। एड्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका? इन्फेक्शियस डिसीजेस का। तो एड्स कैसे होता है? अगर किसी इन्फेक्टेड बॉडी, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी का फ्लूइड दूसरे इंसान के पास चला जाता है, जैसे कि अगर कोई कोई ह्यूमन बीइंग है जिसको एड्स है, ठीक है, अगर उसकी बॉडी का कोई भी फ्लूइड या कोई भी सलाइवा, ठीक है, दूसरे नॉर्मल इंसान की बॉडी में घुस जाता है, तो क्या हो जाता है? उस नॉर्मल इंसान को भी एड्स का वायरस
हो जाता है, मतलब कि उसको भी एड्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। एड्स एंड कैंसर आपके सिलेबस में डिटेल में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ का मतलब ये है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना, उसको कहेंगे एक हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन हेल्थ कैसे कैसे इफेक्ट हो सकती है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए या फिर म्यूटेशन जिसे कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, पैथोजन के द्वारा कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसको, उससे हो सकता है हमें कोई डिसीज। और लाइफ स्टाइल, अगर आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आ रहा है तो आपको आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं डिसीज पे। डिसीज क्या था कि अगर एक से ज्यादा ऑर्गन आपकी बॉडी में एडवर्सली इफेक्ट हो गए हैं या फिर उन्होंने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया है, तो उस टाइम पे आपको क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है आपको। और ये डिसीज आइडेंटिफाई कैसे होती है, साइन और सिम्टम्स के द्वारा। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डिसीजेज में इन्फेक्शियस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती है, और नॉन इन्फेक्शन जो कि एक से दूसरे में नहीं होती है। ठीक है, और पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी आ सकते हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत छोटा था, मतलब कि इंट्रोडक्शन था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का। अब आगे वाली वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे इन जो हमने पढ़ी है इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं जो कि बहुत अलग अलग पैथोजेंस की वजह से होती हैं। तो उन डिसीजेस के बारे में, एक एक डिसीज के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आने वाली वीडियो लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।